हमारे पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के साथ क्या क्या होता है, मैं इनमें से कुछ घटना आपको बताता हूँ। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। मैं पंजाब और राजस्थान को छोड़ के पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों में लगभग घूम चुका हूँ मैं। और एक एक जगहों पे 2 साल, किसी जगह में 6 महीना, 2 महीना, तीन महीना, 8 महीना। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ जहाँ पे मैं 8 महीने से हूँ। तो इस प्रकार से मैं हर एक जगह में काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया फिर चला गया। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग जब पूछते हैं तुम कहाँ से हो, मैं बोलता हूँ कि मैं त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा कहाँ पड़ता है किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है। बोलना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम के नीचे है। फिर भी वो समझते हैं अच्छा वो बांग्लादेश में है क्या। मतलब लोग आज भी हमको बांग्लादेशी बोलते हैं। हम त्रिपुरा के हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी हमको बांग्लादेशी बोलते हैं। अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं तो उसको चाइनीज़ बोलते हैं, उसको नेपाली बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या क्या जाति बोलते हैं। तो ये सब घटना हम लोगों के साथ होता है। और ये आज का नया बात नहीं है, ये बहुत सालों से चल के आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिसको पूरे भारत में कितने राज्य है किसी को पता नहीं है, वो बता नहीं सकता कहाँ पे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सबको पता है भारत में कितने राज्य है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बहुत लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। लगभग 90% लोग हैं जो पता नहीं है। 10% ऐसे हैं किसी किसी को पता है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी काम के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम करने के लिए गए थे, नौकरी के चक्कर में जो भी है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होता है। रोना पड़ता है कि आज भी लोग छोटे नज़र से देखते हैं। अगर किसी का हाइट में छोटा है तो उसको अलग नज़र से देखते हैं। कोई ट्राइबल कम्युनिटी से है हैं तो उसको बोलते हैं यार तुम चाइनीज़ हो, कहाँ उधर के हो, ये मतलब इस प्रकार से बोलते हैं। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी हमारे चंडीगढ़ के उस तरफ के किसी एक लड़का ने चाइनीज़ बोल दिया। क्यों? क्योंकि पबजी के जो गेम है ऑनलाइन वाला, उसको बंद करने के लिए उन्होंने बोला गया था। इसको उन्होंने किसी ने चाइनीज़ बोला, वो तो चाइनीज़ का जैसा दिखता है। ऐसे घटना हुआ है। हमारे भाईचंग भूटिया को कितने लोग जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस है काम के, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, उनको बहुत कुछ आगे किया जा सकता है उनको। लेकिन उन लोगों को पीछे छोड़ के रखा है। ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, पूरे भारत में जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो पूरे एरिया का न्यूज़ दिखाते हैं, आप लोगों ने उनके न्यूज़ चैनल पर त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में, मणिपुर के बारे में, असम के बारे में, मिजोरम के बारे में, ये जो जितने अरुणाचल है इनके बारे में कितने न्यूज़ डेली देखते हो? अगर कोई ज़्यादा बड़ा कोई घटना हो जाएगा तब 2 लाइन का एक हेडलाइन छाप देगा, बस काम खत्म। और इनके एरिया में एक गांव का भी न्यूज़ उठा के ले आते, कुत्ते ने उसको काट दिया, वहाँ पे किसी ने ये कर दिया, छापा मार दिया। ये सब छोटे छोटे न्यूज़ दिखाने लगते हैं और हमारे एरिया के कोई न्यूज़ नहीं दिखाता। तो देश के लोग हम लोगों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? न्यूज़ चैनल भी एक तरीके से ये है कि हम लोगों को नहीं दिखाना चाहता। हमारे पूरे भारत के अंदर ये जो हमारे त्रिपुरा के जो एक लड़का है, बहुत अच्छा मतलब एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, मणिसंग मुरा सिंह हैं, जो मुरा सिंह है, इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है। लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के है। अगर नॉर्थ ईस्ट के है इसलिए वो उसको अलग नज़र से देखते, इसलिए उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहे। इतना अच्छा खेलता है, कितने सालों से वो प्रयास कर रहे हैं आईपीएल में आने के लिए, लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से उसको सीट नहीं मिल रहा है। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। हमारे जो दीपा कर्मकार है उनको कितने लोग जानते हैं? पूरे भारत के अंदर कितने लोग जानते हैं? और सिर्फ उनको ही पता है। जो बाहर जितने भी लोग हमारे काम मतलब काम के लिए आते हैं, कोई खेल के लिए आते हैं ना, सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस नज़र से देखा जाता है। जो भाईचुंग भूटिया है, हर कोई रोनाल्डो को जानते हैं, मेसी को जानते हैं, बड़े बड़े प्लेयर को जानते हैं। अरे भाईचुंग जो भूटिया है वो भी फुटबॉलर का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसको कितने लोग जानते हैं? पता है क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के है, इसलिए लोग उसको जानने की उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। और इसका भी गलती न्यूज़ चैनल का है कि वो इन लोगों की खबर अच्छे से नहीं दिखाई देता। जो मेरी कॉम है, इतना अच्छा बॉक्सर है, उनको पूरे भारत में कितने लोग जानते हैं? मेरी कॉम से एक बार आप इंटरव्यू लेना, उनसे पूछना कि जब आप ओलंपिक में जा रहे थे उससे पहले आपके साथ क्या क्या हुआ, जब आप अलग अलग स्टेट में अपना कंपटीशन लड़ने के लिए जाते थे आपके साथ क्या क्या होता है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। बाहर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण आज भी मैं अलग अलग राज्यों में जा पा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 80 से 90% लोग ऐसे हैं, इतने खराब है और इनको पास नॉलेज है, शिक्षा है, लेकिन पता नहीं है कि भारत में कितने राज्य हैं। त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, किसी को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। कितने राज्य है, उसका राजधानी कहाँ पे है? बोलता हूँ कि सर मेरा घर तो इस तरफ है, कहाँ पे है?
फिर बोलना पड़ता है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके बगल में, अच्छा वो तो बांग्लादेशी है, अरे नहीं हम बांग्लादेशी नहीं है, अरे वो बांग्लादेशी है, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो लोग त्रिपुरा से बाहर निकले हो, नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकले हो, 2 दिन के लिए घूमने आए हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, घूमने के लिए आए फिर चले गए। हम बहुत सालों से रह रहे हैं और अलग अलग जगहों में दिन निकाले हैं, हमने लोगों के साथ मिला है, काम भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। ये जो हमारा एंजल चकमा भैया को जो अभी मतलब बेवजह उसकी जान गंवाना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये है शिक्षा की कमी है। आप लोगों के जो उत्तर भारत में, खास करके उत्तर भारत में आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सारे राज्यों को किसी को पता नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा है, अभी भी नहीं बता सकता त्रिपुरा किधर है, मिजोरम कहाँ पे है, मिजोरम का राजधानी कौन सा है, अगरतला किस एरिया में पड़ता है, किसी को पता नहीं है। असम का राजधानी कहाँ पे है, कोई पता नहीं है। तो ये न्यूज़ चैनल को मैं बताता हूँ, आप लोग कृपया हर एक राज्य का न्यूज़ दिखाओ ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कहाँ पे। अभी एंजल चकमा का डेथ हो गया है, किसी ने उसको मार दिया, बहुत सारे लोगों ने मिलके, उसके कारण पहली बार त्रिपुरा का नाम सुन रहा हूँ न्यूज़ में। उससे पहले त्रिपुरा का क्या न्यूज़ आता था, एक लाइन का कोई न्यूज़ दे दिया गया है अगर कोई बड़ा घटना होगा तो। और तुम लोग अपने एरिया में किसी गांव में भी कोई चोरी हो जाता है ना, उसका भी न्यूज़ डाल देते हो। और दूसरे जो राज्य है हमारे बड़े, जो त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, जो नॉर्थ ईस्ट है, उनका कोई न्यूज़ नहीं है तुम्हारे पास। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे कभी घूमने आना, देखना आपका कितना अच्छे से स्वागत किया जाता है, कितने अच्छे से प्यार से बोला जाता है। और आपके यहाँ पे जब घूमने के लिए कोई आते हैं ना, उसका बोरिया बिस्तर चोरी करके ले जाते हैं। स्टेशन में अपने सामान को देख के रखना पड़ता है, पूरा सामान बस्ता समेत उठा ले जाते हैं। ऐसे इतने सारे चोर भरे पूरे हैं, और लोग सेफ्टी से नहीं जी पा रहे। नॉर्थ ईस्ट में जाना, देखना कितना अच्छा प्यार मिलता है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सम्मान से कह रहा हूँ कि हम भी भारतीय हैं, हमारा जो खून का जो आखिरी बूंद है वो भी भारत के देश मिट्टी के लिए ही हम बहाने के लिए तैयार है, और हम करेंगे भी। लेकिन कृपया नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी इज्जत देना सीखिए। हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हम लोगों को उतना मौका नहीं मिलता है जैसे हमारे मोनी सिंह मुरा सिंह को नहीं मिल रहा है। भाईचुंग भूटिया को अभी भी उतना इज्जत नहीं मिल रहा है पूरे भारत में। दीपा कर्मकर को कितने लोग जानते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के हैं इसलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा इज्जत नहीं दिया जाता है। ये शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो शेयर करिए पूरे भारत में, ताकि लोगों को पता चले कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जगह है और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम बांग्लादेशी भी नहीं है, हम चाइनीज़ भी नहीं है, हम नेपाली भी नहीं है, हम भारतीय हैं। जय हिंद।